बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और हम कैसे इसे डिराइव करते हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो आई बटन में इसका मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो थोड़ा मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोल देते हैं। तो कैसे इसको डिराइव करते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं, लास्ट लेक्चर में हमें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हमने इसके एक और मेथड देखना है। एक तो हम जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उस मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू इस एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास एक फर्नेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, फर्नेस क्या है, इसको हम भट्टी भी बोलते हैं, फर्नेस। ठीक है, अब बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हम किन किन एटम की एनालिसिस कर सकते हैं, कौन कौन से। तो बेसिकली कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हम कार्बन और हाइड्रोजन की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ऑक्सीजन को भी एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे इसकी एनालिसिस होती है। सबसे पहले ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंट कंसीडर कर लो। फर्नेस है, फर्नेस के अंदर हम क्या सबसे पहले क्या है, यहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं उस कंपाउंड को बर्न करने के लिए जो कि हम जिसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। उसको एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने लास्ट में डिराइव करना है। तो इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। फर्नेस है हमारे पास, यहाँ पे हमने ये सैंपल रखा हुआ है जो कि हमने बर्न करना है, जिस सैंपल से हमने ये मालूम करना है कि कौन कौन से एटम्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है MgClO4 विच इज़ ClO4 ट्वाइस विच इज़ अ एब्जॉर्बर, H2O एब्जॉर्बर, H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब H2O कैसे बन गए ये भी आपको पता चलेगा। और ये है 50% KOH जो कि CO2 एब्जॉर्बर है, ये भी आपको भी पता चल जाएगा CO2 कहाँ से आएगा। और इसके अलावा बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं होते सब्सटेंस वो आगे चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके फंक्शन को समझ लेते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के एक स्ट्रीम अंदर दाखिल करवानी, इंटर करवानी है। किसके लिए, ताकि जो हमारे पास अंदर सैंपल है, कंपाउंड है, वो बर्न हो जाए। बर्न होने क्यों करवाएंगे, क्या मकसद है, ताकि जिसके बर्न हो के जो एटम है वो सभी अलग-अलग हो जाएं और उसको हम इजीली समझ सकेंगे इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज में है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन स्ट्रीम इसकी यहाँ पे इंटर करवाई। ऑक्सीजन स्ट्रीम इंटर करवाने के बाद उसने क्या किया, उस कंपाउंड को बर्न कर दिया। कंपाउंड जब बर्न हुआ, लेट्स सपोज इसमें हम CH और O इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन इंटर हुई, कार्बन और जो हाइड्रोजन था प्रेजेंट था सैंपल के अंदर, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया, H2O प्लस CO2। कार्बन ने O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, CO2। हाइड्रोजन ने इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, H2O। तो अब जैसे ही ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन गए, एक H2O का और एक CO2 का। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में पास हो गए। नेक्स्ट सेक्शन में लगा हुआ है MgClO4 ट्वाइस एब्जॉर्बर विच इज़ H2O एब्जॉर्बर। तो क्या करेगा, जो इसके मतलब का मॉलिक्यूल होगा उसको अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा, H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी क्या बच गया, CO2 को नेक्स्ट सेक्शन में पास कर देगा। अब CO2 को इसने नेक्स्ट सेक्शन में पास कर दिया, वहाँ पे हमारे पास है 50% KOH विच इज़ अ CO2 एब्जॉर्बर। वो क्या कर लेगा, अपने मतलब के जो मॉलिक्यूल है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी सब्सटेंस बच जाएंगे वो आगे सेक्शन में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब इतनी चीज़ हमने इसको परफॉर्म कर लिया कि CO2 एब्जॉर्बर ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, H2O एब्जॉर्बर ने H2O को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसकी हम परसेंटेज अब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो हमारे पास MgClO4 ट्वाइस है, पहले इस अकेले का हम देख लेंगे कितना मैस है। ठीक है, और बाद में एब्जॉर्ब होने के बाद इसका मैस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन के कितने अमाउंट प्रेजेंट है। जो मैस डिफरेंस है उससे हम पता कर लेंगे कि हाइड्रोजन कितने ग्राम प्रेजेंट है। इसी तरह KOH को हम पहले मैस करेंगे, पहले मैस इसका करेंगे और बाद में CO2 एब्जॉर्ब होने के बाद कर लेंगे कि इसमें कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है। जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो
ये होगा कि जो हमारा बाद में ऐड हुआ है कार्बन, इसकी कंटेंट पता चलेगी। वो ऑक्सीजन की कंटेंट कैसे पता चलेगी? वो हाइड्रोजन और कार्बन के हमने फाइंड आउट करने के बाद उसके थ्रू हम ऑक्सीजन को डिटर्मिन कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी सिंपल सा मैथडिक देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है। अब इसका सिंपल फार्मूला है, अगर हमने कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो क्या फार्मूला होगा? मैस ऑफ CO2, CO2 का मैस ये वाला, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड के जो हमारे पास कंपाउंड का मास होगा, कंपाउंड हमारे पास जो भी हमारे पास टोटल कंपाउंड था उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि अगर हमने कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है, सबसे पहले हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो कार्बन का हमने क्या करना है, CO2 में से कार्बन का मॉलिक्यूलर मास विच इज़ 12 और CO2 का मॉलिक्यूलर मास टोटल जो कि हमारे पास क्या है 44। कार्बन का सबको पता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 प्लस 16 ये हमारे पास हो गया टोटल 44। ठीक है, अब हमने पता करनी है हाइड्रोजन की परसेंटेज। हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए भी सेम फॉर्मूला हम क्या करेंगे, मैस ऑफ हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो हम H2O में से फाइंड करेंगे ना, मैस ऑफ H2O हमने मैस कर लेना, इसका मैस कितना है। ठीक है, मैस ऑफ कंपाउंड जो हमारे पास टोटल कंपाउंड है जिसमें हमने H फाइंड करना है कितने कंटेंट है, मैस ऑफ कंपाउंड, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, हाइड्रोजन का एक लेना है एटॉमिक मास विच इज़, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है सबको पता है कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2। यहाँ पे वैसे तो मैं हाइड्रोजन का दो एटम है ना हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। वैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा 1, सिंगल एटम का 1, 2 एटम है तो हम इसको 2.016 डिवाइडेड बाय H2O का मॉलिक्यूलर मास 2 हाइड्रोजन का और 16 O का, तो क्या बन गया हमारे पास 18। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। परसेंटेज भी हमने ऑब्वियसली फाइंड करनी है, तो उन दोनों के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं एक, तो एग्जांपल हम देख लीजिए हमारे पास न्यूमेरिकल कौन सा है, क्या पूछा गया इसमें, अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। कि हमारे पास एक लिक्विड सैंपल है जिसमें से हमने कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको कंबस्शन एनालिसिस के लिए हमने रेडी किया है, उसमें कंबस्शन एनालिसिस की है। तो उसने हमें क्या रिजल्ट दिया कंबस्शन एनालिसिस ने कि 0.5439 ग्राम कंपाउंड ने हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 1.039 ग्राम दिए और H2O के 0.6369 ग्राम किसके दे दिए H2O के। तो हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसका एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम किसकी परसेंटेज डिटर्मिन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ CH एंड O। इन तीनों की सबसे पहले हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला पीछे आप चाहे बुक पे भी चेक कर सकते हैं, पीछे मैंने इसको डिस्क्राइब किया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन की परसेंटेज देख लेते हैं। कार्बन की परसेंटेज के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले किसका कार्बन की परसेंटेज हम CO2 से चेक करेंगे क्योंकि CO2 में कार्बन प्रेजेंट है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस है 1.039 ग्राम और जो हमारे पास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मैस है 0.5439 ग्राम। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारे पास कार्बन का मॉलिक्यूलर मैस है CO2 में से और CO2 का कलेक्टिव हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस विच इज़ 44। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इसको परसेंटेज हम निकाल रहे हैं तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 52.108,
108, ये इतने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है। अब हमने देखनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज H2O में से हमने चेक करनी है। तो H2O का मैस हमने देख लेना है कितना। H2O का मैस है 0.6369 ग्राम, और कंपाउंड का मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439 ग्राम मल्टीप्लाई बाय H2O में से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस 2, एक होगा तो 1, 2 है तो हम कितना लिखेंगे 2.016 ग्राम डिवाइडेड बाय कलेक्टिव H2O का मॉलिक्यूलर मैस विच इज़ 16। ठीक है, क्या है 16। तो इसके परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो उसको किसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 13.11%। इतनी परसेंटेज हाइड्रोजन की प्रेजेंट है। अब हमने ऑक्सीजन की कैसे निकालनी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज को निकालने के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे, 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज 52.108 प्लस 13.11% हाइड्रोजन की परसेंटेज। तो जो हमारे पास के इन दोनों के परसेंटेज को हमने प्लस करना है और 100% कंपाउंड में से इसको माइनस कर देना है कि अगर 100% कंपाउंड है, इनमें से अगर 52% कार्बन बना रही है, 13% हाइड्रोजन बना रही है, तो जो बाकी बच रहा है वो क्या ऑक्सीजन बनाती है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 34.77%। इतनी परसेंटेज इसमें प्रेजेंट है किसकी, ऑक्सीजन की। अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ ग्राम डिटर्मिन करने हैं, किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ़ ग्राम कैसे डिटर्मिन करेंगे, जो हमने कल एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था उसी सेम मेथड से हमने इसके नंबर ऑफ़ ग्राम फाइंड आउट करने। चलिए इसका नंबर ऑफ़ ग्राम फाइंड आउट कर लेते हैं। किस किस के करेंगे, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम्स। तो फॉर्मूला इसका क्या है कि जो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज विच इज़ 52.108 डिवाइडेड बाय कार्बन का मॉलिक्यूलर मैस विच इज़ 12 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन की हमारे पास परसेंटेज आई है 13.11% डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस है 1.008 ग्राम पर मोल। और ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज आई है 34.77% डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास कितना होता है 16 ग्राम पर मोल। अब इसकी जो वैल्यूज़ आएगी इसको कैलकुलेट करके हमारे पास 4.34 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है, इतने ग्राम एटम होंगे इसमें, ग्राम एटम, और या फिर इसको हम मोल्स भी बोल सकते हैं, इतने मोल्स होंगे। मोल रेशो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 13.01 इसकी हमारे पास वैल्यू, इतने ग्राम एटम इसमें प्रेजेंट हो गए। नंबर ऑफ ग्राम्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2.17 ग्राम एटम्स, इतनी हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेशो को डिटर्मिन करने के लिए इसकी जो सबसे छोटी मोल रेशो होगी उस पर डिवाइड कर देंगे सबको। सबसे छोटी मोल रेशो कौन सी है 2.17, तो इस पे हम सबको डिवाइड कर देंगे 2.17 टू फाइंड एटॉमिक रेशो। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एटॉमिक रेशो। 13.01 को अभी हमने 2.17 पे डिवाइड कर दिया और इसको अभी 2.17 पे डिवाइड कर दिया। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, यहाँ पे हमने जो हमने 4.34 को 2.17 पे डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 2। सेकंड की हमने कैलकुलेशन करके वैल्यू आ गई 6 और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सिंपल, क्या जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आया है वो सिंपलेस्ट होल नंबर है या फ्रैक्शन में है। ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है कि सिंपलेस्ट होल नंबर है। इट्स मीन इसको हमें मज़ीद किसी मल्टीप्लाई किसी के साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लाई हमें तब करना है जब अगर 2 पॉइंट समथिंग आ जाता, 6 पॉइंट समथिंग आ जाता। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या बना,
कार्बन के कितने एटम हैं? 2, C2H के कितने हैं? 6 और O के कितने हैं? ओनली 1। सो दिस इज द आंसर। फाइंड क्या करना था हमने? डिटरमिन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल है जो कि एक्सरसाइज में प्रेजेंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज खोलें और देखें कौन सी एग्जाम्पल रिलेट कर रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आई हो, तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।